इस वक्त काफी सारे लोग टाटा स्मॉल कैप फंड से थोड़ा खफा चल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इस फंड ने लगातार नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि बने रहें या फिर इस फंड से एग्जिट करें। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एक कोई नॉर्मल फंड रिव्यू वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम रिटर्न्स के साथ साथ फंड मैनेजर की सोच, फंड का जो विजन है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ समझने वाले हैं ताकि आप जो अपना डिसीजन है वो इमोशन से नहीं, क्लैरिटी के साथ ले सके। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को 2026 के अंदर इस फंड को लेकर क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। चलिए शुरू कर। दोस्तों सबसे पहले क्लियरली समझते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। फंड मैनेजर मिस्टर चंद्र प्रकाश पदियार ने टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये क्लियरली बताया है कि ये जो फंड है वो प्योरली स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ ही काम करता है। अब जो फंड का साइज बड़ा हो गया है, इसीलिए वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो कंपनीज देख रहे हैं, वो 4,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक की जिनकी मार्केट कैप वैल्यू हो, वही कंपनीज प्रेफर की जा रही हैं। इस रेंज के अंदर उनके पास लगभग 550 कंपनीज का एक यूनिवर्स बचता है जहां से वो अपनी सिलेक्शन करते हैं। जो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है वो जीएआरपी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब हाई ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी ओवर एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। इनका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रह रहा है, जहां पर भी ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस कंपनी के अंदर, वहां के लिए ये 3 से 5 साल के लिए देख रहे हैं। और ऐसी कंपनीज जो अर्निंग्स और कैश फ्लो में मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज करें, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, फ्री कैश फ्लो जनरेट करें। इनका जो पोर्टफोलियो स्टाइल है वो हाईली कंसंट्रेटेड अप्रोच को फॉलो कर रही है, जिसके अंदर लगभग 60 से 65 कंपनीज हैं। लेकिन टॉप की 30 कंपनीज के अंदर ही पूरा 80% पोर्टफोलियो समा जाता है। फंड मैनेजर ने यह भी बताया है कि 80% से ज्यादा पोर्टफोलियो इन्होंने लास्ट 12 महीने के अंदर रिजिज किया है। देखिए, जो ऑन पेपर स्ट्रेटजी है वो काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रही है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पेपर से नहीं, वो मार्केट के अंदर फंड की परफॉर्मेंस से ही कॉन्फिडेंस में आते। देखिए, अभी तक जो हमने बात की है वो तो थी फंड मैनेजर का कहना। अभी हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटी के इस पोर्टफोलियो के अंदर आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लगभग 80 टू 83% की जा रही है, और मिड कैप के अंदर 8% और लार्ज कैप लगभग ना के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंड है वो उसके अंदर नेचुरली हाई रिस्क तो होगा ही होगा। अगर सेक्टर वाइज हम देखें, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, केमिकल्स और फाइनेंशियल, इसके जो टॉप 4 सेक्टर हैं वो ये रहे हैं। और केमिकल सेक्टर देखिए पिछले कुछ समय से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इस फंड के अंदर जो केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर है वो लगभग 10% के आसपास है। और इस फंड के टोटल मार्केट कैप की बात करें, यानी कि एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इस फंड का है वो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास का है। और इसके अलावा जो होल्डिंग्स हैं वो 60 से 65 कंपनी के अंदर ही ये काम कर रहे हैं। और टॉप 10 होल्डिंग, जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग है, वहां पे लगभग 32% इनका पोर्टफोलियो समा जाता है। यानी कि 32% जो पैसा है वो टॉप की 10 होल्डिंग के अंदर ही इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। अभी थोड़ा टेक्निकल लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16 और बेंचमार्क का 19 चल रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका कम है, और ये जो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा कम वोलेटाइल है, कम हिलता जुलता है। और शार्प रेशियो 0.62 वही बेंचमार्क का 0.82 है। यानी कि जो रिस्क लेकर रिटर्न देने की क्षमता है वो बेंचमार्क के अंदर ज्यादा है अभी तक के हिसाब से। और दूसरी चीज, इस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 34 के करीब, 35 ऐसा कुछ चल रहा है। और जो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो 18 है। यानी कि जो फंड के अंदर जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस है वो बहुत कम किए जा रहे हैं। इसी वजह से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कम है। इस फंड का जो पी रेशियो है वो अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा है। तो फंड मैनेजर ने हमें पहले ही बताया था कि वो ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो फंड है वो हायर ग्रोथ के लिए हायर वैल्यूएशन पे कर रहा है। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। अभी हम रिटर्न्स की अगर बात करते हैं, बात 1 महीने की करें, 3, 6 या फिर 1 साल की, तो इस फंड ने हमें लगातार वर्स्ट परफॉर्मेंस देकर सिर्फ और सिर्फ निराश ही किया है। एक फेज के अंदर तो ये जो माइनस के अंदर जो रिटर्न थे ना वो -11-12% तक पहुंच गए थे। अभी थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन रैंकिंग जो है वो अभी भी बॉटम पर ही है। मतलब कुछ स्ट्रेटजीज ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। जैसे कि हमने देखा था कि फंड का जो एक बड़ा हिस्सा 10% के करीब उन्होंने केमिकल सेक्टर के अंदर लगा रखा है।
तो केमिकल सेक्टर लगातार लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से पूरे फंड पर भी इंपैक्ट आता है। तो अभी हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो एक बड़ी गलती करते हैं। देखिए, सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। रोलिंग रिटर्न्स हमें बताते हैं कि 2020 से लेकर 23 तक ये फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उसके बाद 2024 से लेकर मिड 2025 तक भी ये फंड जो है 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में अपने बेंचमार्क से आगे ही था। लेकिन लास्ट 6 से 8 महीने के अंदर एक शार्प अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें इस फंड के अंदर। और सिचुएशन आज ये है कि 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के अंदर ये अपने बेंचमार्क से -2% है, यानी कि 2% पीछे है। अभी यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है। सोचिए, कोच ने अपनी टीम तैयार कर ली हो, प्लेयर्स भी चेंज कर दिए हो, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाया हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैच का जो पिच है और वेदर अभी उसके फेवर में नहीं है। यहाँ फंड मैनेजर ने क्या किया था, उन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो 80% तक उन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए, पोर्टफोलियो ऑलरेडी बदल दिया, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करे, लॉन्ग टर्म सोच के पोजीशन भी ली। लेकिन जो मार्केट क्या कर रही है इस टाइम, मेटल्स, केमिकल्स जैसे सेक्टर को अभी इग्नोर किया जा रहा है, साइक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर प्रेशर चल रहा है। सिंपल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, प्लान गलत नहीं है, स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, जो बस मार्केट का टाइम है वो अभी साथ नहीं दे रहा। मार्केट अभी क्या कर रही है, केमिकल्स जैसे सेक्टर को पनिश कर रही है। तो 2026 के अंदर इन्वेस्टर्स को इस फंड को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, हालांकि ये मेरा मानना है, आप जब भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के साथ ही लीजिएगा। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 साल से ज्यादा देर के लिए बने रह सकते हो, वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो और स्मॉल कैप की नेचर को समझते हो, क्योंकि हमने देखा है ये प्योरली स्मॉल कैप है, 80% जो पैसा है स्मॉल कैप के अंदर एलोकेट है, तो आप देखिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आप इसको 6 महीने की और परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। और लास्ट के अंदर देखिए, अगर आपकी जो रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी है वो कम है, या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो ऑलरेडी हाई है और आप पे इमोशनल प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो आप इस फंड से अभी एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों, हर फंड की लाइफ में ना एक फेस आता है जहां पर स्ट्रेटजी काम नहीं करती। लास्ट 1 सवा साल की अंडर परफॉर्मेंस से हम पूरा फंड जज करना सही नहीं होता, क्योंकि इस फंड ने पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के हमें दिए हैं। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि अभी पैनिक में एग्जिट करना जरूरी नहीं है, हालांकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट 6 महीने के बाद हम फिर इस फंड को रिव्यू करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना ज्यादा सही रहेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस फंड के साथ अभी क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।